मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम घनी मंगलम कुंद कुंदारी जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुं शासनं जैनं जयतुं शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। आत्मरूपयं यद्भूत याहि लखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। प्रवचन सार शुभ परिणाम अधिकार। इस अधिकार की 79 गाथा आज प्रारंभ करेंगे। जो मूल प्रयोजनभूत विषय है उस विषय की भूमिका है अभी समस्त मोह के क्षय करने की जो विधि बताने वाले हैं, हमें संसार से तैरने की रीत बताने वाले हैं, उस विषय की पूर्व भूमिका चल रही है इन गाथाओं के द्वारा। एक प्रकार से 78 और 79 गाथा ये 5 लब्धियों के अंतर्गत देखें तो विशुद्धि लब्धि है, और उसके पहले जो क्षौभशम लब्धि है वो 77 गाथा तक 69 से लेके 77 गाथा तक तो क्षौभशम लब्धि हुई। थोड़ा विचार करते हैं उसके बारे में, क्योंकि अब मोह के दर्शन मोह के अभाव के लिए 80वीं गाथा यानी सम्यक दर्शन की प्राप्ति, तो उससे पहले 5 लब्धि कैसे घटित होगी सामान्य चर्चा करेंगे, विशेष चर्चा उन गाथाओं में जाके करेंगे। और उसके तुरंत बाद चारित्र मोहनीय का अभाव क्षय करने की विधि 81 नंबर की गाथा। यानी अभी जो विषय चलेगा वो बहुत ही अहम विषय है, और दिशना लब्धि, फिर प्रायोग्य लब्धि, करण लब्धि, इन तीन लब्धियों को 80वीं गाथा के अंतर्गत शामिल किया। और उस करण लब्धि के अंतर्मुहूर्त काल बाद उस आत्मा के दर्शन होते हैं, है ना। करण लब्धि अंतर्मुहूर्त काल रहती है, तुरंत बाद वो शुद्धोपयोग की प्राप्ति होती है। जहाँ निवास करना होता है वहाँ पहुँच जाता है जीव, उनका उपयोग और कमाल कर लेता है। वो सारी चर्चा हम करने वाले हैं। देखो ये 2 लब्धि मैंने आगे घटित की ना, 77 गाथा तक तो स्वाध्याय है, अर्थात आगम के माध्यम से जो हमारे क्षौभशम में होने वाला निर्णय है। कौन सा निर्णय कराया आगे कि पाप और पुण्य दोनों एक समान है, पुण्य है ही है, पाप के तरह पुण्य भी है, ऐसी सिद्धि है ना करना, ऐसा निर्णय करना आगम के माध्यम से एक क्षौभशम लब्धि हुई। हमारे क्षौभशम ज्ञान की ये पवित्रता, सत्य को स्वीकार करने की ज्ञान के लेवल पर, धारणा के लेवल पर
वो क्षयक्षम लब्धि है। प्रयोजनभूत तत्व के ज्ञान के लेवल पर, बुद्धि के स्तर पर स्वीकार करना, समझ में आया ना, बहुत बड़ी बात होती है इस शुरुआत में भी। तो देखो 77 गाथा तक, 76 गाथा तक का जो सारा सार 77 गाथा में कल भी लिया था मैंने, फिर से याद करते हुए आगे बढ़ते हैं कि ये कहा, जो पुण्य में दुख के बीज की विजय घोषित करते हुए पुण्यजन्य इंद्रिय सुख को अनेक प्रकार से दुख रूप प्रकाशित करके यानी बताकर 77वीं गाथा में निष्कर्ष देते हुए आचार्य कुंदकुंद देव लिखते हैं कि पुण्य पाप में अंतर नहीं है, और जो ऐसा नहीं मानता है वह मोह से आच्छादित होता हुआ घोर अपार संसार में परिभ्रमण करता है। बराबर है। 70वीं गाथा तक पुण्य का फल भी है ना, उस फल की रुचि अगर होगी जिस जीव को, तो घोर अपार संसार में वह भ्रमण करेगा। अगर ऐसा हमें भाषित होने लगे, ऐसे हमारे बुद्धि के स्तर पे भी वो सिद्ध हो जाए, समझ में आए, तो कौन सी लब्धि हो गई दर्शन? क्षयक्षम लब्धि। आत्मदर्शन के पूर्व में जो पुरुषार्थ है, पर्याय के पेट का पुरुषार्थ, और उस समय तात्कालिक तत्समय की योग्यता में जो प्रतीति हो जाती है वो प्रगट पुरुषार्थ है ना। ग्रंथि भेद हो जावे, मिथ्यात्व टूट जावे, मिथ्यात्व की गांठ छूट जावे, जो भी ले लेना, मोह, दर्शन मोह का क्षय हो जावे, अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व का अभाव हो जावे, ये सब ले लेना। वह तो उस वहाँ भ्रांति छूट जाना और एकत्व पूर्वक का शुभ भाव अशुभ भाव निकल जाना, शुभ अशुभ भाव की दृष्टि छूट जाना, ये सब, ये जो ये रियल पुरुषार्थ तो यही है। और उससे पहले ये जो पूर्व के पर्याय में होने वाले सिलसिले रूप पुरुषार्थ, अर्थात तो पेट का पुरुषार्थ, उपचार से पुरुषार्थ, आरोपित पुरुषार्थ वाली बात यहाँ 5 लब्धियों के अंतर्गत वो शामिल है। और उसका फिर उस तत्समय की योग्यता में जो कार्य होता है वो तो होता ही है, वो 80वीं गाथा के अंतर्गत वो विधि में हो जाएगी सारी बात। यहाँ क्या कहा कि जो व्यक्ति पुण्य पाप में अंतर नहीं मानता है ना, इतनी सिद्धि की कि पुण्य यानी इतनी ताकत से कि पुण्य में दुख के बीज की विजय है। मैंने इस गाथाओं को चलाते समय भी इस पे बहुत वजन दिया था, है ना। क्या कहा था? पुण्य में दुख के बीज की विजय है, यानी वो तृष्णा को बढ़ाती है। तृष्णा रूपी दुख का जो वृक्ष है उसका ये पुण्य अर्थात ये सामग्री मिलना, ये प्रसंग उसका बीज है, उसका कारण है। समझ में आया ना? ऐसा तो ऐसा घोषित करते हुए यानी ऐसी सिद्धि करते हुए पुण्यजन्य इंद्रिय सुख को भी, है ना, पाप के उदय में होने वाले दुख तो दुनिया कहती है, और पुण्यजन्य इंद्रिय सुख जो है उसे भी यहाँ क्या कहा? दुख रूप से प्रकाशित किया, दुख रूप से घोषित कर दिया, सिद्धि की, ऐसे कह दिया ऐसा नहीं। और फिर निष्कर्ष देते हुए 77 गाथा में कहा, मैं पुनः पुनः कहता हूँ ये कहा कि पुण्य पाप में अंतर नहीं है, ये जब सिद्धि हुई। और अगर कोई ऐसा अभी भी नहीं मानता है, अभी भी उसे उंडे कहाँ ऐसा है कि नहीं, शुभ भाव में तो ठीक लगता ही है, कुछ भी हो, तो समझ लेना कि वो आचार्य जयसेन देव ने तो उसे अभव्य कह दिया, है ना। यहाँ कहते हैं कि वो जीव मोह से आच्छादित होता हुआ, भ्रम में रहता हुआ, वास्तव में अपार संसार, ये कहा ना, अपार संसार में परिभ्रमण करता है, दुख, अपार दुख को प्राप्त होता है। इतना कहने के बाद तो ये कौन सी अपने हो गई अपनी लब्धि? क्षयक्षम लब्धि। इसके बाद जो 78 गाथा हमने वो भी कल चलाई थी, उसमें तो काफ़ी विचार किया था। फिर भी ये 78 गाथा में मैंने क्या कहा? 78 और 79 2 गाथाएँ विशुद्धि लब्धि के रूप में आई है, पात्रता के रूप में आई है। किसकी पात्रता? जो संपूर्ण मोह को क्षय करना हो तो उसके लिए पूर्व भूमिका कैसी होनी चाहिए, पात्रता कैसी होनी चाहिए, अपनी जो भूमि है, पर्याय की जो भूमि है, अपनी सोच की जो भूमि है, अंदर की जो तैयारी है,
है ना, वो बेस जो है वो कैसा होना चाहिए। तो वो विशुद्धि लब्धि के रूप में इनकी भावना जो होती है उस आत्मार्थी जनों की, उस पुरुषार्थी जीवों की वो बात 78 गाथा और 79 गाथा में विशेष रूप से आई है। जहाँ जिस जिस लेवल में जिसके पास मोह हो, जिस प्रकार का हो, जितनी कैटेगरी का हो, है ना, जितनी मात्रा का हो, वो सारे मोह को अभाव करने की यहाँ भावना करते हैं, वो वास्तव में पात्र है। समझ में आया ना। अगर 80वीं गाथा में मुख्य रूप से दर्शन मोह के क्षय करने की बात कही है और 81 गाथा में चारित्र मोह के अभाव की बात कही है, तो इसमें हमें ले सकते हैं कि पूर्व भूमिका रूप विशुद्धि लब्धि यहाँ है। तो देखो आगे क्या कहते हैं, ये जब ये निष्कर्ष आ गया कि अगर जो पाप पुण्य में अंतर नहीं मानता तो वह, है ना, क्या कहा, पाप पुण्य में फिर से अंतर नहीं है, ऐसा अंतर नहीं मानता, नहीं अंतर मानता है, तो उल्टा मत लेना कहीं बोलने में स्किप हो जाए। तो पाप पुण्य में जो अंतर मानता है अथवा अंतर नहीं है उसको नहीं मानता, ऐसा नहीं मानता, अर्थात एक है ऐसा नहीं मानता, तो वह जीव घोर अपार संसार में परिभ्रमण करेगा। अब तदंतर उसके बाद यहाँ कहते हैं कि दुख का क्षय करने वालों की जो पात्रता बताते हुए लिखते हैं 78 गाथा में, क्योंकि 78 गाथा में क्या आया था याद है किसी को? ये सारी चीज़ें होने के बाद उसने ये तय कर लिया, कौन सा, ये इसके भाषित होने लगा कि मेरे लिए तो शुद्धोपयोग ही शरण है। जिस दिन तुम्हें ऐसा लगे कि ये अशुभ भाव में तो रहने लायक है ही नहीं, मगर शुभ भाव में भी तो रहने लायक नहीं है, उसमें भी तो अशांति होती है, उसमें भी मुझे शांति मिलती नहीं है, और उसके फल में भी तो शांति नहीं मिलती है, ये भी हमें पता चल गया। अगर ऐसा उसे दोनों उपयोग में रहने के लिए उसके परिणाम नहीं रहे, है ना, शुद्धोपयोग में निवास करने का अगर उसका परिणाम रहता है, उस लायकात हुई कि यस मुझे तो शुद्धोपयोग में रहना है, ऐसा जिसकी भावना हो जाती है, समझ में आया ना। जिनके जितना मोह बाकी हो, समझ लेना, यहाँ तो मैं दर्शन मोह के अभाव के लिए कह रहा हूँ, मगर आचार्य देव तो आगे कहने वाले हैं कि मेरे पास भी जितना मोह हुआ है अभी चारित्र मोह, उसको भी मैं उन्मूलन करने की बात 89 गाथा में कहने वाले हैं। तो ये पात्रता है पूर्ण मोक्ष प्राप्त पाने की, अथवा मोक्ष को प्रारंभ नहीं हुआ हो उसको प्रारंभ करने की, ये ऐसी भावनाएं जो होती है जिनकी, वो पात्रता के रूप में कही है, विशुद्धि लब्धि के अंतर्गत कही है ना। ये कोई कहने की बात नहीं है, कोई लेक्चर देने की बात नहीं है, उसे फावे नहीं, झचे नहीं, अभ्यास रूप वेद ज्ञान वाला जीव है ये विशुद्धि लब्धि में, कि उसे वो वही निष्कर्ष आते रहे कि नहीं कहीं भी सुख नहीं, मैं यहाँ रुका हूँ वो सही नहीं है, मुझे तो शुद्धोपयोग में ही रहना चाहिए, है ना। ये इस प्रकार के अंदर में बार बार भावना बनती हो, बार बार इसी पक्ष का ही पोषण होता हो, तो ये समझ लेना कि ये पात्रता है। ये कल भी कहा था मैंने, ये शुद्धोपयोग की पात्रता लिए हुए जीव है। ऐसे जीव को शुद्धोपयोग का पुरुषार्थ तुरंत ही होता है, कुछ ही क्षणों में होता है। समझ में आया कि नहीं, ये यहाँ कह रहे हैं। देखो तदंतर दुख क्षय करने वालों की पात्रता बताते हुए वे लिखते हैं, जो वस्तु स्वरूप को जानकर द्रव्यों के प्रति राग द्वेष को प्राप्त नहीं होता है, वह उपयोग विशुद्ध होता हुआ देहोत्पन्न दुख का क्षय करता है, अतः मुझे यही मार्ग शरणभूत है। उसने जो ये बात उसके ख्याल में आ गई कि जो वस्तु स्वरूप को जाने, ख्याल में इधर ध्यान दो, जो वस्तु स्वरूप को जाने यानी क्या है, वस्तु स्वरूप में देखा जाए तो जो ये पाप पुण्य है, जो ये राग द्वेष है, शुभ अशुभ भाव है, ये सब क्या है, मेरे स्वरूप में नहीं है। ये कहा ना, वो उससे मेरी कोई भी प्रयोजन की सिद्धि, मेरे सुख की प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। यहाँ ये कहा, ऐसा जानकर यहाँ कहते हैं द्रव्यों के प्रति राग द्वेष को प्राप्त नहीं होता है, यानी इसी प्रकार से परद्रव्य के प्रति लक्ष्य छूटता हुआ, स्वभाव की दृष्टि करता हुआ राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता है। ऐसा जो उपयोग है, ऐसा जो शुद्धोपयोग है ना, वही वास्तव में एकमात्र देह के द्वारा उत्पन्न होने वाले, देह के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले दुखों को क्षय करने में विजय को प्राप्त होते हैं। वही शुद्धोपयोग ही दुखों के अभाव का
मुख्य कारण है, एकमात्र उपाय है ना। वितरागता ही एकमात्र दुख के अभाव करने का उपाय है, ऐसा मुझे ख्याल में आ गया है प्रभु। इसीलिए यहाँ अंत में कहते हैं कि मुझे भी यही मार्ग शरणभूत है, अर्थात ये विशुद्ध उपयोग, शुद्धोपयोग ही एकमात्र मेरे लिए शरण है। ऐसा नक्की कहा कौन सी गाथा में किया था? 78 गाथा में किया था। अब सुनना, अब इसके बाद 79 गाथा में कि उत्थानिका में यहाँ पढ़ता हूँ, देखना जरा, है ना, तुम्हारे पास है ना 79 गाथा 79। इसकी उत्थानिका में ही वो बात रजू कर दी है। यानी ये भी गाथा मैंने कौन सी लब्धि के अंतर्गत शामिल की? विशुद्धि लब्धि। ये भी पात्रता के अंतर्गत थी। एक तो शुद्धोपयोग ही मेरे शरण है, ये दोनों उपयोग मेरे लिए कोई शरणभूत नहीं है। तो ये ऐसी भावना हो जाए, ऐसा भाषित हो जाए, तो यहाँ कहते हैं कि वो पात्रता है। अब और पात्रता, इससे भी तीखी भावना, इससे भी तीखी पात्रता, जैसे कहें ना उत्कृष्ट पात्रता वाली अब गाथा ये 79 है। और एक प्रकार से ये मुनिराजों की मुख्यता से लेके है, यानी दर्शन मोह से लेके चारित्र मोह की जो अभाव के लिए है ना, दर्शन मोह अभाव हो जाने पर भी चारित्र मोह के जितने भी गुणस्थान है, जितने भी स्टेज है, सारे स्टेज वालों को अगर ये भावना होती है कि बस मुझे तो कैसे भी ये मोह को क्या करना है, क्षय करना है, यानी मोह ही दुखरूप है, ऐसी बात यहाँ आई है। पहले मैं उत्थानिका पढ़ लेता हूँ, इसके बाद उत्थानिका में ही बहुत कुछ इशारे है, संकेत है, उस पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखो, अब जब शुद्धोपयोग की भावना कही, उसमें निवास करने की, तो अब क्या कहते हैं? अब सर्व सावध्य योग को छोड़कर, सुनना एक एक बात को, सर्व सावध्य योग को छोड़कर चारित्र अंगीकार किया होने पर भी यदि मैं शुभोपयोग परिणति के वश होकर मोहादि का उन्मूलन न करूं तो मुझे शुद्धात्मा की प्राप्ति कहाँ से होगी? इस प्रकार विचार करके मोहादि के उन्मूलन के प्रति, उन्मूलन यानी नाश करने के प्रति, त्याग करने के प्रति सर्वारंभ सर्व उद्यम पूर्वक कटिबद्ध होता है। समझ में आया? यानी यहाँ समझ, बहुत बढ़िया बात है दर्शन, इसको बहुत गंभीरता से सुनना। ये गाथाएँ बार बार आती नहीं और बार बार इतना विषय खुलता नहीं है ना, ये समझना। अब ये जैसे मुनिराज क्या कहते हैं सुनना, इसकी इस गाथा में क्या कहने वाले उसकी उत्थानिका सुनना, कि अब सर्व सावध्य योग को छोड़कर, एक एक शब्द का अर्थ हम करेंगे, चारित्र अंगीकार किया होने पर भी, सर्व पापारंभ को छोड़ने के बाद, चारित्र यानी शुभ चारित्र पूरा है ना, चारित्र ग्रहण करने पर भी यदि मैं शुभोपयोग परिणति के वश होकर मोहादि का उन्मूलन न करूं तो मुझे शुद्धात्मा की प्राप्ति कहाँ से होगी? नहीं होगी। यानी मुझे वितरागता की पूर्णता कैसे होगी? नहीं होगी। तो ऐसा विचार करके अब मैं संपूर्ण मोह को उन्मूलन करने के लिए कटिबद्ध होता हूँ, उद्यमी होता हूँ, ऐसा आचार्य देव ने कहा। तो ये सबकी ओर से कथन रखा है, पहले तुम समझना। कई बातें हैं इसमें, कई विद्वानों के बीच में इसकी चर्चाएं होती है, बहस होती है कि ये गाथा दर्शन मोह के अभाव की प्रेरणा के लिए है कि चारित्र मोह के अभाव के लिए है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि दर्शन मोह या चारित्र मोह भेद ही क्यों करते हैं? हम तो ये कहे ना कि समस्त मोह के त्याग के लिए बात कही है। अब जहाँ जो व्यक्ति जिस लेवल में हो मोह में भी, वहाँ से उसके अभाव करने की है ना प्रयास करे, प्रयत्न करे, तो इसके लिए सबके लिए है ना। फिर भी यहाँ दोनों घटित होंगे, दर्शन मोह के अभाव के लिए भी ये गाथा लिखी गई है और चारित्र मोह के अभाव के लिए भी गाथा लिखी गई है ना। ऐसी भी सिद्धि होती है, क्योंकि इन्होंने लिखा ना कि मैंने सर्व सावध्य को छोड़कर, सुनना, और सर्व सावध्य यानी पापारंभ, सर्व पापों को छोड़कर, थोड़े पाप छोड़ने की बात नहीं है, एक देश पाप छोड़ने की बात नहीं है, या गृहस्थ जीवन में मैंने रात्रि भोजन छोड़ दिया, मैंने हरि छोड़ दिया, आठम चौदस को ये नहीं लिया, अभक्ष का है ना, ये कंदमूल आदि सब छोड़ दिया, तो इतनी हिंसा का त्याग नहीं, सर्व हिंसा है ना। ये मान लो कि सटकाय के जीवों की समस्त हिंसाओं का त्याग, ऐसा कहा ना, पाप समस्त हिंसा और पांचों पापों का त्याग, ऐसा स्थूल झूठ का त्याग और अभी सूक्ष्म झूठ तो बाकी है, ऐसे वाली बात नहीं है यहाँ।
यानी एक प्रकार से मुनि जीवन में जो होता है उनकी मुख्यता से यहाँ बात की है, तो सबको लागू होगी, है ना। ये सब आगे सबको भी छोड़ना है। यहाँ द्रव्यलिंगी मुनि की मुख्यता से भी बात ले सकते हो, और एक अपने प्रथम गुणस्थानवर्ती द्रव्यलिंगी और भावलिंगी संत के लिए भी बात यहाँ घटित हो सकती है। पहले वो सुन लो, फिर इसमें जो क्या चाम है वो मैं बताता हूँ। यहाँ एक कहते हैं कि मैं समस्त पापारम को छोड़कर, है ना, अर्थात जो समस्त पापारम को छोड़कर, सर्व सावध योग को छोड़कर, चारित्र अंगीकार यानी शुभ चारित्र, यानी संपूर्ण चारित्र का में कौन सा चारित्र? शुभ चारित्र। देखो ये यहाँ किसकी बात हो सकती है? यहाँ द्रव्यलिंगी भी क्यों ले सकते हैं? कि इसलिए ले सकते हैं कि यहाँ सुनना कि आगे की गाथा में तो ये कहा, क्या कहा? कि दोनों एक समान है। क्या? पाप और पुण्य दोनों एक समान है। तो तुमने पाप को तो डटकर छोड़ दिया, एकदम नामो निशान नहीं रखा, न पाप क्रिया है न पाप परिणाम है, बस शुभ परिणाम को रख लिया। समझ में आया कि नहीं? तो शुभ परिणाम को रखने का क्या मतलब है? तो रखने का मतलब इतना ही नहीं, करने लायक है मान कर रख लिया। बाकी द्रव्यलिंगी की भूल क्या हो सकती है? और है ना, निरतिचार पालन करता है 28 मूल गुण का, है ना। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में भी वो उसकी भूल है ही नहीं, तो कैसे आएगी? एक भी भूल नहीं, निरतिचार पालन करता हुआ हो, फिर भी यहाँ कहते हैं कि वो करने लायक है ऐसा मानकर करे। तो यहाँ तुरंत लगते हैं कि ऐसा होने पर भी यदि मैंने शुभ उपयोग परिणति के वश होकर मोहादि का उन्मूलन नहीं किया, अगर मैंने ये इसके प्रति मोहादि का कौन सा मोह लेंगे? दर्शन मोह। अगर इसमें मैंने एकत्व बुद्धि का अभाव नहीं किया, ये जो मैंने पाप तो सब छोड़ के बैठ गया हूँ, निर्ग्रंथ हो गया हूँ, पाप रत्ती भर का भी नहीं रखा, है ना, एक पक्ष तो छोड़ ही दिया है इस आश्रव का। अब ये शुभ परिणाम को मैंने धारण किया है, व्रत आदि का जो उस भूमिका में हो सकते हैं उच्च कोटि के, वो सारे मैंने धारण किए हैं। सुनना बराबर। फिर भी यहाँ आचार्य देव कहते हैं कि फिर भी अगर उस शुभ परिणति के वश होकर अगर मैं मोहादि का उन्मूलन न करूँ, अरे मोहादि को मैं न त्यागूँ, जड़ मूड से न निकालूँ, ये मोह की जड़ों को मैं न हिला दूँ, क्योंकि अंदर जड़ में तो मुझे कहीं ना कहीं ये है ना, ये द्रव्यलिंगी मुनि को और क्या भूल हो सकती है? देखो आप ये कई बार प्रश्न आते हैं द्रव्यलिंगी मुनिराज के लिए तो, कि भाई इनको अभी क्या बाकी रह गया, क्या भूल चलती होगी, क्या भूल चलती होगी? अभी तो सब कुछ तो बराबर है, तो गृहस्थ जीवन भी नहीं है, कोई पाप वाला भी जीवन नहीं है, और धर्म बुद्धि से सब करते हैं। और कभी कभी तो कोई ऐसे द्रव्यलिंगी हो सकते हैं ना, 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान हो, शास्त्र का में भी पावरदा है, जिन आज्ञा अनुसार जीवन है, समझ में आया? तो अब क्या भूल रह गई? तो ये भूल रह गई मिठास, शुभ परिणाम की मिठास। ये कहा ना, ये जब तक वश होकर मोहादि का उन्मूलन न करूँ, सुनना बराबर से, कौन से मोह की बात है? दर्शन मोह का उन्मूलन न करूँ, उसके तह में जाके जो मेरी दृष्टि में भूल हो रही है कि जो दुनिया के ज्ञान का विषय नहीं बनता है ना, सर्वज्ञ के ज्ञान का विषय तो बनता है, मगर सारी दुनिया को पता नहीं चलता कि शुभ भाव में इसको मिठास है, ये इसमें अभी एकत्व मान रहा है। वो तो स्वयं पकड़े अपनी भूल को, तो पकड़ में आवे। तो ये इसीलिए यहाँ मुख्य रूप से दर्शन मोह के अभाव के लिए भी बात समझ सकते हैं, और चारित्र मोह के लिए भी लिख सकते हैं कि स्वयं आचार्य अमृतचंद्र देव स्वयं टीका लिखते हैं और स्वयं ये कहते हैं, और स्वयं अभी कहने वाले कि मैंने भी कमर कसी है इस चारित्र मोह के अभाव करने के लिए। तो उनके लिए तो कौन सा मोह आएगा? चारित्र मोह। यानी इतना बिंदु भर भी अगर मोह रह जाता है, कण भर भी, अब उसकी चर्चा मैं प्रारंभ करता हूँ थोड़ी देर में। पहले इतना समझ लो कि अगर मैं उसका उन्मूलन न करूँ, सुनना, आचार्य देव की ओर से अगर ये बात को, इस गाथा को हम लेते हैं, क्योंकि टीका में इन्होंने ये बात कही है कि अभी मैं न करूँ तो फिर मुझे, है ना, क्या होगा, आत्मा की प्राप्ति कैसे होगी? इसलिए अभी तो मैं समस्त मोह, जो ये शुभ परिणति के वश वर्तन वाली भी परिणति का अभाव करने के लिए मैंने कमर कसी है। इसका अर्थ ये चारित्र मोह के लिए भी बात घटित होती है। यार इनको ये बाकी है ना कि जब तक इतना भी मोह रहता है तब तक कार्य नहीं रहता, चारित्र मोह का कण भी रहता है तब तक पूर्ण आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए, और उससे पहले मरण को प्राप्त हो जाए तो देवगति में चौथा गुणस्थान आ जाएगा, नुकसान ही नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए इन्होंने ये बात यहाँ कही है। अब मुझे इसमें थोड़ी बात और कहनी है कि देखो, आचार्य देव को सुनना बराबर से मोह के उन्मूलन की बात करनी है इसमें।
अभी अभी दोनों बातें मैंने घटित कर दी। अब जो जितने भी विद्वता के मानसिकता में जो प्रश्न उठते हैं ना, अब विद्वता साइड में कर दो, ये दर्शन मोह की गाथा है कि चारित्र मोह की गाथा है, तो मैंने सारी बातें शामिल करके कह दी। समझ में आया कि नहीं? उस झगड़े में मत पड़ना, उस बहस में। नहीं तो काफ़ी चर्चा में हो चलता है कौन सी, अरे तुम्हें मोह का अभाव करना है ना। अभी जो तुम्हारे पास जो लेवल का मोह है उसका अभाव करने के लिए तुम भावना करना। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ तो मैंने द्रव्यलिंगी मुनि कैसे घटित होगा वो पहले बताया। अब मैं पुनः उस बात पे आता हूँ कि आचार्य अमृतचंद्र देव यहाँ मोह के उन्मूलन की बात तो उनको करनी है। स्वयं मेरा अभी ये मोह कैसे मिटे, समीसान में कहते हैं ना, ये परिणति मलिन हुई है मोहोदय से, है ना। वो स्वयं लिखते हैं आगे इस कलश में कि मेरी परिणति मलिन हुई है मोहोदय से, और इसीलिए इस मोह का अभाव करने के लिए मैं आत्मख्याति टीका रचता हूँ। ये आत्मख्याति टीका के माध्यम से उस आत्मा की पुनः पुनः आत्मा का लक्ष्य करके मैं स्थिरता को प्राप्त हो जाऊंगा, और मेरी ये परिणति, ये जो कहने की, बोलने की, प्रवचन करने की ये मोह उदय आया है वो सारा समाप्त कर दूंगा। ये सारी बातें आई है कि नहीं आई हैं? तो उनके इनके मोह को उन्मूलन यानी नाश करना, जड़ मूल से, यानी रत्ती भर भी नहीं रहे इनके लिए लेना। और जो दर्शन मोह वाला हो तो कि जड़ मूल से ले लेना। दोनों भाव इसमें से निकल सकते हैं और निकालने चाहिए। कुल मिला के हमें तो सुखी होना है ना। जो जहाँ से जो रोग है, जितना रोग है, उस रोग के लिए ये सारी गाथाओं का उपाय कर लेना। देखो, आचार्य देव को मोह के उन्मूलन की बात करनी है, सुनना बराबर शांति से। सारे जगत को मोह के नाश की विधि बतानी है। पहले सब के लिए है वो बात मैंने अभी जाहिर कर दी, क्योंकि वो तो मोह के उन्मूलन की बात करनी है। तो मोह को उन्मूलन किसको करना है? सारे जगत को, सारे मोहियों के लिए बात आई ना, तो सब के लिए लागू होगी। एक जनरलाइज बात तो होगी, और उसमें अपनी अपनी भावना होगी ही होगी। तो उन्होंने अपनी भावना शामिल कर ली, मगर बात तो सब के लिए करते, इतना ख्याल में आया। देखो, और वो सबसे पहले अपने से प्रारंभ करते हैं कि मुझे तो ये अपने मोह को उन्मूलन करना है। अब जबकि सुनना क्या लॉजिक है, जबकि आचार्य देव को तो दर्शन मोह का और अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यानावर्णीय, अप्रत्याख्यानावर्णीय, ये 3-4 जो चौकड़ी है उसका अभाव है, बराबर है। और दूसरा, उसके अभाव पूर्वक वितरागता प्रकट है, तो इनको वितरागता का लाभ है। तो यहाँ कहते हैं कि एक चौकड़ी का सद्भाव है मात्र, स्वंजलन कषाय का। फिर से बोलता हूँ कि आचार्य देव स्वयं, है ना, ये बात कहते हैं कि मुझे तो ये मोह का उन्मूलन करना है, ये बात करनी है, और सारे जगत के जीवों के लिए भी ये बात लागू होगी। मुझे अभी उसकी विधि बतानी है 80वीं गाथा में जाके। इसलिए पूर्व में मैं आपको कह देता हूँ मेरा इरादा। 80वीं गाथा की पूर्व भूमिका रूप और स्वयं के मोह के अभाव की पात्रता के रूप ये गाथाएँ लिखी गई है। 78-79 गाथा लिखी गई है, और उसमें ये कह रहा है कि मुझे समस्त जीवों के, जगत के मोह के नाश के लिए ये विधि आगे बतानी है। तो इस गाथा में मैं उस बात को जिक्र करता हूँ, उस बात को याद कराता हूँ। जबकि आचार्य देव को स्वयं को तो दर्शन मोह का तो अभाव है, और साथ में अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावर्णीय, ज्ञानावर्णीय, यानी कषाय चौकड़ी का अभाव है। मात्र एक स्वंजलन चौकड़ी का सद्भाव है, और 3 चौकड़ी के अभाव पूर्वक की वितरागता का भी सद्भाव है। समझ में आया ना? ये इनकी पोजीशन है। अब सुनना, मात्र एक स्वंजलन कषाय चौकड़ी इनको विद्यमान है, यानी अर्थ मालूम है? एक स्वंजलन कषाय यानी पानी में खिंची हुई लकीर जितनी इनकी कषाय की क्वालिटी कितनी है, जो बाकी है उसकी क्वालिटी क्या है ना, इतनी हीन है, इतनी अल्प है कि जैसे पानी में लकीर खींचे तो वो लकीर कितनी देर रहे, है ना। जैसे जैसे लकीर करते जाते हो, आगे की लकीर मिटती जाती, तुरंत करने के साथ में मिटती जाती। ऐसी इनकी कषाय, अल्प कषाय वाले जीव है ना। एक कण जितनी कषाय है, ऐसा समझ लो। तो यहाँ कहते हैं फिर भी वो उसके लिए भी ये कहते हैं कि जब तक एक कषाय कण का भी मैं उन्मूलन नहीं करूँगा, उन्मूलन यानी नाश नहीं करूँगा, तो मुझे शुद्धात्मा की प्राप्ति कैसे होगी, यानी मेरे परिपूर्णता
कैसे होगी। इस प्रकार का विचार करते हुए मोहादि के उन्मूलन के प्रति यहाँ कहते हैं कि सर्व उद्यम पूर्वक कटिबद्ध होता हूँ, ऐसा कह रहे हैं। ये क्या हुआ, उत्थानी का। सुनना अभी इसमें मुझे कुछ 2-3 भाव बताने हैं, मैंने यहाँ कोट भी किया है। ये जो उसमें क्या कहना चाहते हैं कि पहले विचार करें कि जो स्वंजलन कषाय है उनके, ठीक है, तो उसके उदय में हम उनका जीवन अगर देखें, वो कषाय के उदय में, स्वंजलन कषाय के तीव्र उदय में, मंद उदय में तो शुद्धोपयोग होता है और तीव्र उदय में शुभोपयोग में आते हैं, छठा गुणस्थान में आते हैं, ठीक है। तो उसके उदय में उनका जीवन बताओ कैसा होता है। पाप परिणाम का तो वहाँ अस्तित्व ही नहीं होता। मुनिराजों को पाप क्रिया तो होती ही नहीं, मगर पाप परिणाम का भी अस्तित्व नहीं होता। ऐसा मैं क्यों तोल तोल के बोलता हूँ कि कोई नहीं तो लौकिक में भी, कोई ग्रस्त जीवन में भी पाप क्रियाएं नहीं दिखे, पर पाप परिणाम तो होते ही है ना। क्रिया तक नहीं पहुँचे मगर पाप परिणाम तो दिखते ही, अंदर होते ही है। पर इनके तो पाप परिणाम भी नहीं, अस्तित्व ही नहीं। पाप का उदय हो सकता है मगर पाप का उदय अलग चीज़ है ना। पाप का उदय तो इनको आता है ना, वो उपसर्ग आदि होते हैं, पर पाप के उदय से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो संयोग में होने वाले नाटक है, समझ में आया ना। मगर पाप परिणाम इनके होते नहीं। स्वरूप से पतित कराने वाला परिणाम जो होता है वो पाप परिणाम तो इनके होते नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं होता है। महामंद प्रशस्त राग होता है। महामंद यानी ऐसा समझ लो कि मंदिर, जैन मंदिर बंधाने का जो भाव है ना, वो तो स्थूल शुभ भाव है, समझ में आया ना। मंदिर बांधने का भाव, बंधवाने का जो भाव है वो तो स्थूल शुभ भाव है। ऐसे शुभ भाव भी उनके नहीं आते, उनके शुभ भाव बहुत उच्च कोटि के आते हैं। उच्च कोटि के आने, वितरागता होने में निमित्त बन सके ऐसे व्रतप आदि वाले भाव आते हैं इनके। इतने विरक्त होते हैं, इतनी विशुद्धि होती है कि उस माहौल में स्वरूप में जावे और ठहर जावे, यानी ऐसे वातावरण वाला उनका जीवन होता है, ऐसे इनके बाह्य जीवन होता है। सुनना मैं क्या कहता हूँ, एकमात्र वितरागता प्राप्त होने में हेतु बने ऐसा व्रतप वाला इनका जीवन होता है। ऐसा बाह्य जीवन होने पर भी, ऐसे मंद कषाय रूप परिणाम होने पर भी, कण जितनी कषाय के भी, कण जितनी कषाय हुई ना, पानी में खींची हुई लकीर जितने ही भाव होने पर भी समझ लो उनको अभाव करने की कितनी चिंता है। क्योंकि अभी अभी उन्होंने कहा कि ये जो मैं, अगर मुझे जो अभी ये शुभ चारित्र है, अगर मैं उसका उन्मूलन नहीं करूँगा, एक कषाय के कण जितना भले हो, तो मुझे शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, यानी मैं, मुझे मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, मुझे सिद्धावस्था की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए यहाँ ये प्रण करते हैं कि मैं इस मोहादि को उन्मूलन करने के लिए, ये जो मेरी भूमिका का भले आया हो, भले दुनिया में उसकी प्रशंसा होती हो, भले दुनिया उसको देखकर पूजा करती हो, फिर भी मेरे लिए वो नुकसान का प्रसंग है। मैं उसका उन्मूलन करने के लिए सर्व आरंभ यानी सर्व प्रकार से उत्कृष्ट उद्यम करता हूँ और मैं उसके लिए कटिबद्ध होता हूँ। ऐसी बात इन्होंने यहाँ की है। अब तो मुझे इसमें से बात ख्याल में आई कि अगर इतने महापुरुष, इतने वितरागी हो गए हैं, जिनके 3 चौकड़ी कषाय का अभाव हो गया है, इनके एक कण जितनी कषाय बाकी है, कि जिस कण जितनी कषाय का जीवन अगर हम देखें तो हमें इनके प्रति अहोभाव आए बिना नहीं रहे, है ना, ऐसा जीवन रहे, तो भी ये कहते हैं कि इसकी भी चिंता है इनको, इतने कण के भी अभाव करने की इनको खटक है, चिंता है। अब उसके सामने अपने को रख दो, मुझे तो वहाँ तक ले जाना था। अगर इतनी कण जितनी कषाय के लिए भी अभाव करने के लिए जागरूक है, कमर कसते हैं, कटिबद्ध होते हैं, यानी नींद सोते नहीं, है ना, कहीं अपना प्रमाद के वश होकर, प्रमाद रूपी चोर जो है ना, जो एक चौकड़ी वाला भी, वो अगर इनका ये रत्नत्रय लूट नहीं लेवे, इसीलिए निंद्रा तक को भी ग्रहण नहीं करते, है ना। समझ में आया ना, इनके अनिंद्रा होती, निंद्रा का अभाव होता, ऐसा है ना। क्षण ये कितना सोते हैं, ऐसा क्षण सेकंडों में, है ना। तो ये मुझे तो ये कहना है, उसके है जो भी है पौनी सेकंड, तो उसके सामने अपने को रख लो। यहाँ ये कहते हैं कि इसके सामने अगर हम अपने को रख कर देखें तो जो कषाय का जो जन्मदाता है, कषाय का बाप है कौन, मिथ्यात्व, है ना।
अथवा मिथ्यात्व सहित की जो कषाय है अनंतानुबंधी, ये ले लो, है ना। ये मिथ्यात्व तो एक प्रकार से कषाय की पावर हाउस है ना। जब तक कि क्रोध मान माया लोभ कषाय का दाता कौन है ना, मूल में कौन है ये, तो मूल में मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व जावे तब उसका अभाव होगा। समझ में आया कि नहीं। क्या कहते हैं कि उस मिथ्यात्व की भी मौजूदगी भी हमें, यहाँ ये कहते हैं कि उसकी भी हमें चिंता नहीं, है ना। हमारे पास मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व सहित हम लोग, हमारा जीवन है ना। शुभाशुभ भाव में उपाधि बुद्धि पूर्वक हम वर्त रहे हैं। यहाँ कहते हैं कि कण जितनी कषाय बाकी है इनके, तो भी इनकी चिंता हो रही है कि अगर मैं उसका अभाव नहीं करूँगा, है ना, उसको मैं निकाल नहीं डालूँगा, तो मुझे शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए अभी तो मैं कमर कसी है और मैं तैयार हुआ हूँ कि एक कण जितनी कषाय में भी मैं नहीं उलझूँगा। समझ में आया ना। तो इस प्रकार से बार बार विचार करते हुए शुद्धोपयोग का पुरुषार्थ करते हैं, दर्शन सुनना। और हमें तो कषायों का खदान है, कषायों की गोदाम के गोदाम है। अरे उसको कषाय को पैदा करने वाला मशीन, पावर हाउस, है ना, उसका वो रूट अभी भी लगा हुआ है। फिर भी यहाँ कहते हैं कि हमें उसको अभाव करने की चिंता नहीं है, खटक नहीं है ना। देखो ऐसा है, देखो इसीलिए अभी हमें विचार करना चाहिए। मुझे तो ये स्थापना करके आगे चलना है कि हमें तो अब विचार करना चाहिए कि अब मोह के क्षय करने के प्रकरण में थोड़ी सी भी ढील में नहीं बरतूंगा, अर्थात शिथिल होता हुआ मैं नहीं बरतूंगा। मैं इसमें तुरंत तुरंत, कल की बात नहीं, 1 घंटे की बात नहीं, अभी से, इसी क्षण से, है ना, ये क्या है, शुभ भाव क्या है और मैं क्या हूँ, इसकी जो हमें बुद्धि में खबर है, तो उसमें विशेष युक्ति द्वारा और प्रयोग द्वारा, अभ्यास रूप वेद ज्ञान के द्वारा, है ना, वास्तव में मैं ये अपनी जो ग्रंथि है, खोटी गांठ है शुभाशुभ भाव के बारे में, परद्रव्य के बारे में, उस ग्रंथि को मैं पिघलाऊंगा, उस ग्रंथि को मैं तोड़ूंगा, है ना। इसलिए मैंने लास्ट में ये कहा, यहाँ लिखा भी है, कोड भी किया है कि अभ्यास रूप वेद ज्ञान का प्रयोग निरंतर रखना चाहिए। उस बात पर अभी ध्यान देना चाहिए। समझ में आया मैं जो कह रहा हूँ। अभी मैं उत्थानी का ले रहा हूँ, ये पूर्व भूमि का 80 विघाता, ये कितनी जोरदार होगी, है ना। सारे मोह पास तोड़ देवे, ऐसी ऐसी विद्या बताई है उस गाथा में, है ना। और हमें लगे कि बहुत कुछ उल्टा, बहुत कुछ ऊंचा नीचा होना पड़ता होगा, है ना। मेरे इतनी सरल और सहज विधि बता दी है आचार्य देव ने, जो जान तो अरहंत ने, वो वाली बात है ना, द्रव्य गुण तो परे अपने, वो वाली जो जानती अरहंता, तो वो वाली बात, हाँ वो उस वाली बात, पूरी विधि 2.5 लिटी में समझ लो कि टीका भी बहुत सुंदर है, अद्भुत है। मैं इसलिए बार बार याद करता हूँ कि इतनी बड़ी बात आने वाली है, तो उसके लिए कैसी तैयारी होनी चाहिए, उसके लिए हमारी मानसिक तैयारी, उसके लिए हमारी भूमि सोच की तैयारी, है ना, हमारी विशुद्धि कैसी होनी चाहिए, परिणति की परत कैसी होनी चाहिए कि जैसे उस विद्या को तुरंत हम साधे, है ना, ऐसे यहाँ ये कह रहे हैं। तो इसीलिए उत्थानिका में आचार्य देवी कहते हैं कि इस मोह का उन्मूलन करना है मुझे, है ना। मुझे जो कण जितनी कषाय है, अल्प कषाय है, वो भी मुझे खटकती है, मुझे अभी अटकना नहीं है। तो ये भटकने की तो बात उनके लिए है ही नहीं, मगर हमें तो भटकने वाली पोजीशन है, फिर भी हम चिंता नहीं करते। तो ये मुनिराज की इस भावना को देखकर, मुनिराज की इस चिंतन को देखकर, हमें इस हमारे आचार्य भगवंत के इस चिंतन को देखकर, हमें अभी अपनी जो कषाय है, जो मिथ्यात्व तो कषाय का बाप है, कषाय का दाता है, उसे भगाना है, उसे यहाँ से हटाना है, अर्थात तो भ्रम को छुड़ाना है। तो यहाँ कहते हैं कि अभ्यास रूप वेद ज्ञान का प्रयोग निरंतर हमें रखना चाहिए और उस बात पर ध्यान हमें देना चाहिए। देखो सुनना बराबर से, जैसे बहुत सरल बातें मैं कर रहा हूँ आज आपको, बहुत ही स्थूल से सूक्ष्म तक हमें जाना है। ये मैंने आपको एक तैयारी, मानसिक तैयारी के लिए क्या कहा दर्शन। अब जब आचार्य भगवंत को कषाय के कण भी खटकता हो, तो हमारे पास तो मण जितनी है कषाय, तो हमें कितना खटकना चाहिए, हमें कितनी सावधानी होनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने हर हफ्ते में एक बार आपको याद कराता हूँ कि अभ्यास रूप जो वेद ज्ञान का प्रयोग निरंतर रखना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए, है ना। ये बराबर से याद रखना। हमें अगर कोई चिंता होती हो दुनियादारी की, तो ये भी सुन लो एक बार। देखो दुनियादारी का कोई मतलब नहीं है। क्यों कि देखो, इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। स्थिति एक हो,
एक ही स्थिति हो, फिर भी अपयश प्रकृति या यश प्रकृति का प्रसंग बनता है ना। ये सारा कर्म के जो नाटक को आप पहचान लेना। मान लो कैसा, मैं उदाहरण देता हूँ कि जैसे मान लो कि एक उदाहरण के तौर पे कि मुझे एक ऐसा परिणाम आया कि पूरी सभा में अभी मैं अपना अपराध कबूल कर लूँ, यानी मैं ये कह दूँ कि भाई मैं अपने भूल स्वीकार कर लूँ, अपने पाप स्वीकार कर लूँ कि अरे मैंने कैसे पाप किए हैं, मैंने ऐसे इतने पाप किए हैं, हे प्रभु मैंने इतने पाप किए हैं, मैं स्वीकार कर लूँ। अब उस समय दो परिस्थिति बनती है ना। देखो कार्य तो एक ही हुआ है, मगर दो सिचुएशन कैसे बनती है कि अगर उस समय मेरी अपयश प्रकृति का उदय हो, है ना, तो कोई व्यक्ति क्या कहेगा, मुझे यहाँ ये कहेगा कि देखो ये कैसा पापी है ना। अगर मैं अपना पाप स्वीकार कर लेता हूँ जिनवाणी के शरण में आकर, और मैं कह देता हूँ कि भाई मुझे पूर्व में बहुत भूले हुई है, हे जिनवाणी माता, ऐसा करके मैं प्रायश्चित के लिए प्रकट कर देता हूँ, अपनी भूल यहाँ प्रकट करता हूँ, तो जो और उस समय मेरी अपयश प्रकृति का उदय हो, तो क्या होगा दर्शन, तो कोई ऐसा कहेगा कि अरे कैसा पापी है, इतना पापी होने पर भी स्वाध्याय कराता है। समझ में आया कि नहीं। और मेरी यश प्रकृति का उदय हो उसी समय उसी स्थिति में, तो कोई कहेगा कि देखो कितना निर्माण व्यक्ति है, कितनी निर्माणता है ना, कितना स्वीकार कर लेता है। तो देखो इसमें कोई दम नहीं है, मुझे ये बताना है। इसीलिए यहाँ मैंने ये बात इसलिए यहाँ इस बात को यहाँ याद किया है कि ये इसमें कुछ भी दम नहीं है। इसलिए तुम्हें दुनियादारी की चिंता होती हुई ना तो मत करना। क्यों? क्योंकि ये दुनियादारी तुम के लिए तुम जीते हो, तो ये तो सब मेरे ही पूर्व कर्म के ये फल स्वरूप ये सब परिस्थिति है। ये याद रखना है। कहा है कि ये सब मेरे पूर्व कर्म के उदय पर निर्भर है। ये जो हो रहा है ना, जो बाहर में मिलना, धन का मिलना, धन का नहीं मिलना, यश का मिलना, यश का नहीं मिलना, ये तो मैंने यश का उदाहरण दिया, आप सब के लिए लगा सकते हो, है ना। शरीर का निरोगी रहना, रोग मिट जाना कि रोगी होना, ये सारी चीज़ें हैं वो सब मेरे ही द्वारा पूर्व में किए गए हुए, है ना, भावों के प्रभाव में उस कर्म का जो बंध हुआ था और उसके उदय अनुसार ये सारी स्थिति होती है। इसीलिए अब ये हो रहा है तो वर्तमान में, मगर इसका सब निश्चित कब हुआ था? भूतकाल में। तो अब भूतकाल में जब निश्चित हमने कर ही लिया था, ये सब परिस्थिति के जिम्मेदारी हमारी ही थी, है ना, हमने ही किया था, तो अभी उसको उदय को देख देख कर रोने का क्या मतलब है। इसलिए अभी उसके लिए मत सोचो, अब तो आगे की सोचो। आगे की यानी क्या? अब तो भविष्य की सोचो कि अब क्या करना है। ये बात यहाँ खास कही है। देखो, मोह के क्षय की सोचो बस, है ना। अब तो एक ही सोचो कि अब ये जो मोह होता है, अब जो मैं भ्रमित हो जाता हूँ और भ्रमित होकर मैं आगे की तैयारी करता हूँ दुख की, ये सब अभी होना नहीं है। कितनी चर्चा हुई, पाप और पुण्य एक समान है, तो अब पुण्य की रुचि का भी कोई मतलब नहीं है ना। और पाप परिणाम तो प्रत्यक्ष में और पाप का उदय तो दुखदायी लगता है। मेरे पुण्य परिणाम भी उसी के कारण में उसी के सपोर्टेड है। इसलिए मुझे अब तो सारा मोह उसके कर्तव्य वाली जो बुद्धि थी, एकत्व वाली, वो बुद्धि का भी क्षय करना है। और क्या करना है मुझे? अभी मुझे एकमात्र मोह का क्षय करना है। और इसीलिए आगे जो 80वीं गाथा लिखी गई है ऐसा समझना। देखो, अब मैं पाठ भी करता हूँ और फिर टीका का प्रारंभ आज हो पाएगा तो करता हूँ। देखो कहाँ है? 78 79 गाथा। हाँ, जीव छोड़ी पापारंभने, शुभ चरित माउध्यत भले, जो नव तजे मोहादिने, तो नव लहे शुद्धात्मने। समझ में आ रहा है ना? मैं पहले गाथा पढ़ लेता हूँ, है ना, टीका में जाके विस्तार करेंगे। ये गाथाओं को मतलब कि पूरा कस निकाल कर पढ़ेंगे हम, कोई सामान्य बातें नहीं है। देखो, यहाँ कहते हैं कि पापारंभ को, वो सर्वसावाद्य योग, वही पापारंभ, टीका में मैं खुलासा करूँगा। पापारंभ को छोड़कर, समस्त पाप के आरंभ को छोड़कर,
शुभ चारित्र में उद्यत होने पर भी, देखो ये शुभ शब्द डाल दिया, शुभ चारित्र में उद्यत होने पर भी यदि जीव मोहादि को नहीं छोड़ता तो वह शुद्धात्मा को प्राप्त नहीं होता। बस सिंपल कह दिया है, ठीक है। उत्थानिका में टीका का भाव लिया था, यहाँ मूल सूत्र में तो इतना ही लिखा, सिंपल। पापारंभ को, समस्त पाप को, 5 पाप को छोड़कर, यानी मुनि दशा होगी, छोड़कर सारे व्रत तप आदि हमने अंगीकार किए हैं। 28 मूल गुण का जीवन हमने अंगीकार किया है। तो इसमें उद्यत होने पर भी, अभी इस शुभ चारित्र को आगे ऐसा नाम देने वाले हैं कि हम सोच नहीं सकते, है ना। ऐसा नाम देना, अभिसारिका जैसा नाम देना, वो तो वास्तव में वो कोई विरले ही कह सकते हैं, वो वितरागी जीव ही कह सकते हैं। समझ में आया ना, वो आगे कहने वाले हैं अमृतचंद्र देव। यहाँ तो कहते हैं कि वो शुभ चारित्र में उद्यत होने पर भी, तो यही तो बात अभी थोड़ी देर पहले कही कि तुमने हमने तो पाप और पुण्य को एक समान ही कहा था, तुमने पाप को ही छोड़ा और पुण्य को नहीं छोड़ा, और पुण्य परिणाम को नहीं छोड़ा, ऐसा नहीं कहना है। पुण्य में करने लायक है ऐसी बुद्धि को नहीं छोड़ा, इसलिए द्रव्यलिंगी मुनि वहाँ घटित हो जाएंगे। और भावलिंगी को लेना हो, अमृतचंद्र देव स्वयं को अपने को लेना हो, तो कि सब शुभ छोड़ा है ना। 3 चौकड़ी कषाय के भाव वाली वितरागता भी प्रकट की है। फिर भी अब जो कण जितना भी शुभ परिणाम आता है, तब तक अगर उस चारित्र मोह को भी मैं, है ना, अंत नहीं करता हूँ, तो मेरा ये जीवन सफल नहीं होगा, मेरा जो अंतिम मंजिल को मैं प्राप्त नहीं होऊंगा। इसीलिए मैं अब क्या करता हूँ, अब सारे मोह को अभाव करने की तैयारी करता हूँ। ये बात यहाँ इन्होंने कही है। देखो, पापारंभ को छोड़कर शुभ चारित्र में उद्यत होने पर भी यदि जीव मोहादि को नहीं छोड़ता तो वह शुद्ध आत्मा को प्राप्त नहीं होता। ये बात यहाँ कही है। अब जो टीका है वो टीका में कल प्रारंभ करूँगा और इसमें एक एक शब्द का अर्थ करते हुए विचार करेंगे और विशेष चर्चा करते हुए हम इतनी चर्चा करेंगे कि हमारी जो भूमि है फलद्रुप हो जाए, हमारी जो सोच है, हमारा जो मन है, भाव मन है ना, वो सक्षम रूप से तो तैयार हो ही जाएगा, मगर साथ में विशुद्धि लब्धि अर्थात तो हमारी भावना हो जाएगी कि बस मोह में अभी बस हो गया, कसाय बहुत हो गए। हमारा अभी आज से एक ही एजेंडा है कि कसाय कैसे टूटे। अब कसाय कैसे टूटे, उसके लिए कसाय में कुछ नहीं करना है ना, और स्वभाव में तो है ही नहीं, तो कहाँ करना है, तो क्या जहाँ कसाय नहीं है उसकी पहचान करके उसमें बैठ जाना है। तो कैसे बैठे, क्या विधि से बैठे, वो सारी बात हम 80वीं गाथा में सुनाएंगे। और उससे पहले तुम्हारी इतनी तैयारी होनी चाहिए, इतनी खटक होनी चाहिए कि बस अब भी बताओ मुझे कि मोह कैसे टूटे, क्योंकि मैंने ये तो सिद्ध कर लिया है कि मोह से मैं दुखी। समझ में आया ना, ये शुभाशुभ भाव और उसमें उपादेय बुद्धि, इसमें उपादेय बुद्धि वो वो दर्शन मोह मिथ्यात्व, और वो शुभ शुभ भाव होना वो चारित्र मोह। तो ये सारे चीज़ हम मोह का डिपार्टमेंट हमारे यहाँ नहीं रखना चाहते, है ना। तो उसके लिए प्रभु अब क्या करे, तो उस वो मोह के क्षय का उपाय, रामबाण उपाय सेवी गाथा में बताने से पहले हमारी भूमि को विशेष बनाने के लिए कल मैं टीका को विशेष रूप से पढ़ूंगा। आप प्रवचन पढ़ सकते हो, घर पे प्रवचन पढ़ के बैठ सकते हो। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।